शिन के जो थे वो उसको हेट करते थे, इतना हेट कि उसे मारना भी चाहते थे। इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। ये बंदा एक्चुअली में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत स्मार्ट है बंदा। जब आएगा एनिमे के अंदर देखना। तारो साकामोटो को तुम सब अच्छे से जानते होगे, अपने टाइम का बेस्ट असैसिन था, लेकिन रिटायर्ड होने के बाद लौंडा सेटल हो गया। अब उसकी बीवी है, एक बच्ची है, इनफैक्ट उसकी फैमिली में लोग जुड़ते ही जा रहे हैं, चाहे बात शिन की हो, लू की या फिर इवन नागुमो। तो आज की वीडियो में हम साकामोटो और उसकी फैमिली के बारे में विस्तार से जानेंगे। लाइक ये लोग एक दूसरे से मिले कैसे, इनकी पावर्स क्या है, वगैरह वगैरह। अब वीडियो शुरू करने से पहले दो बात। पहली बात कि वीडियो के अंदर स्पॉइलर है तो थोड़ा सा बच के, और दूसरी बात कि इस महीने थोड़ी कम वीडियो आई है लोगिनियन पे, क्योंकि मैं गया था राजस्थान घूमने, पूरा टैन होके आया हूं वहां से। लेकिन अब जबकि वापस आ गया हूं तो वीडियोस टाइम पे और बहुत ही ज्यादा रेगुलर आएगी, तो तैयार रहना थोड़ा। यही सब बकवास के बाद बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं साकामोटो से ही। तो साकामोटो एक एक्स लेजेंडरी हिटमैन था। अब आप पूछोगे कि मैं एक्स लेजेंडरी हिटमैन था क्यों बोल रहा हूं, मतलब वो लेजेंडरी हिटमैन था ना, एक्स लेजेंडरी हिटमैन तो अब है, तो एक्स लेजेंडरी हिटमैन था क्यों? कंफ्यूज हो रहा है, वो समझाता हूं, रुक जाओ आराम से। बात ये है ना कि मांगा के अंदर साकामोटो वापस से हिटमैन वाले काम शुरू कर दिया है। जी हाँ, तो पहले साकामोटो हिटमैन था, जब रिटायर कर गया तो एक्स हिटमैन हो गया, और अब वापस से हिटमैन बन गया है तो एक्स लेजेंडरी हिटमैन था। समझे? जोक मेरा गंदा था बट मार दिया मैंने। वैसे चिंता मत करो, वो अब भी नो किल वाली पॉलिसी को लेके ही चल रहा है। बाय द वे, तुम्हें पता है कि साकामोटो के ऊपर ये नो किल वाली पॉलिसी कौन लगाई थी? ऑफ कोर्स उसकी पत्नी लगाई थी, जिसका नाम है आओई साकामोटो। वैसे ये वाला तुमने भी गेस कर ही लिया होगा। साकामोटो की वाइफ यूं तो बहुत प्यारी सी है, लेकिन जब उसे गुस्सा आता है तो भैया साकामोटो भी उसके डर से थर-थर कांपता है। आओई जो कि साकामोटो की वाइफ है, वो सीधा कहती है कि भैया रूल्स तोड़े तो सीधा दूंगी मैं डिवोर्स। और देखा जाए तो यही उसकी सबसे बड़ी एबिलिटी है। कुछ भी ना तो क्वेश्चन हियर इज कि आओई और तारो ये दोनों मिले कैसे? बेसिकली साकामोटो एक दिन कन्वीनियंस स्टोर से कुछ तो खरीदने गया था, जहां वो आओई को देखा और देखते ही प्यार में गिर गया। ठीक वैसे ही जैसे तुम अपनी क्रश को देख के उसके प्यार में गिर गए थे। बस फर्क इतना है कि आओई जो है वो तारो साकामोटो को भाव दी, लेकिन तुम्हारी क्रश तो शायद जानती भी नहीं होगी कि तुम एग्जिस्ट भी करते हो। ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। एनीवेज, मुलाकात के बाद आओई और तारो एक दूसरे को डेट करते हैं, जहां आओई को पता चलता है कि भैया साकामोटो तो है अपना असैसिन। इसके बावजूद आओई साकामोटो को एक्सेप्ट करती है, ऑल्दो वो साकामोटो को समझाती है कि दूसरों को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। उनके जो चहेते लोग हैं, उसके आसपास वाले, उनको दुख होता होगा अगर उनका फैमिली वाला कोई नहीं रहा। अब इस बात को समझाने के लिए लड़की कड़क एग्जाम्पल भी देती है। कैसे? खुद कूद जाती है ऊंचाई से और बचाने के लिए साकामोटो दौड़ता है, और इस पल में साकामोटो को फील होता है कि ओ माय गॉड, इतना बुरा फील होता है जब कोई अपना समाप्त हो जाए। वैसे चिंता मत करो, साकामोटो आओई को बचा लिया, तभी तो इनकी शादी हुई, बच्ची भी है। कैसे कैसे सवाल पूछते हो यार तुम। तो हाँ, इस तरह से ये दोनों मिले, इस तरह से इनकी कहानी थी, और शादी के बाद ऑफ कोर्स इनकी एक बच्ची भी हुई, तो इनकी फैमिली हो गई है 3 लोगों की। बट देन इनकी जिंदगी में आता है शिन, जो कि ऐसे तो साकामोटो को टपकाने आया था, लेकिन फिर टर्न ऑफ इवेंट्स कुछ हुआ, जिसके बाद वो साकामोटो के साथ ही रह गया और अब उसके स्टोर में काम करता है। बट लेट मी टेल यू कि शिन की ये साकामोटो से पहली मुलाकात नहीं थी। इनफैक्ट शिन साकामोटो से उसके प्राइम में ही एक बार मिला था, और देखा जाए तो शिन जो है वो साकामोटो से उसके अदर फ्रेंड्स की तरह नहीं मिला था, कुछ अलग चीजें हुई थी। लिटरली वो तो भैया साकामोटो को हॉस्टेज बना के एक डेंजरस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहा था। अब वो डेंजरस सिचुएशन क्या था, इसके बारे में हम कभी और डिस्कशन करेंगे, जब अपन मांगा पे थोड़ी बहुत बात करेंगे या फिर कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर रहे होंगे। बट फिलहाल के लिए ये जान लो कि शिन और साकामोटो की जो रिलेशनशिप पहली शुरू हुई थी, एकदम इनिशियल वाली प्राइम साकामोटो डेज में, तो कुछ बहुत अच्छे नोट पे तो शुरू नहीं हुई थी। अब अगर तुम सबने एनिमे के कुछ एपिसोड्स को देख रखा है तो तुम जान रहे होगे कि शिन एक क्लैरवॉयंट है, मतलब पढ़ लेता है दूसरे के सोच को। लेकिन अब मांगा के अंदर उसके
पास एक नई पावर पाई है जहां वो दूसरे के थॉट को कंट्रोल करके उनसे कुछ भी करवा सकता है। मतलब लिटरली कंट्रोल नहीं करता, इट्स मोर लाइक कि वो दूसरे के दिमाग में एक दूसरी थॉट को डाल सकता है जिससे वो बंदा इस नई थॉट को फॉलो करेगा। तो काइंड ऑफ कंट्रोल ही हुआ ना, इंसेप्शन जैसा कुछ। इससे पहले कि तुम सोचो कि ये तो बड़ी वियर्ड सी एबिलिटी है, तो मैं बता दूं वो एक ही बार इसका इस्तेमाल कर सकता है। वैसे क्या तुम्हें पता है कि शिन जन्म से ही क्लैरवॉयंट नहीं था? मैं नहीं मानता। जी हाँ, जन्म के वक्त वो बिल्कुल नॉर्मल सा था, लेकिन उसे ये क्लैरवॉयंस की पावर मिली आकासुरा के कारण। आकासुरा या आसाकुरा दोनों में से कुछ है, एक गाना भी है आसाकुदा। वैसे यहाँ मैं बता दूं कि आसाकुरा और शिन का जो रिलेशन था वो फादर सन का काइंड ऑफ रिलेशन था, और आसाकुरा शिन पे एक्सपेरिमेंट्स करके ही उसे ये पावर दिया। शिन के फादर बेसिकली उसको छोड़ के चले गए थे और तब से आसाकुरा ही उसे पाला। वैसे शिन के फादर को RIP करने का काम अपने साकामोटो को मिला है। मैं बहुत सारे मांगा रेफरेंसेस आपको मार रहा हूं, समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन टेंशन मत लो, सब एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में, नहीं कभी और मांगा एक्सप्लेनेशन के दौरान। और मांगा की बात हो रही है तो एक और बात क्लियर कर दूं कि मांगा में मैंने अब तक कुछ 180 चैप्टर्स तक पढ़ा है, और भैया वरद जिसने स्क्रिप्ट लिखा है वो 200 तक पढ़ लिया है। और वरद मुझे बता रहा था कि साकामोटो और शिन के मुलाकात के बारे में अभी हमें एक्सप्लेन किया ही जा रहा है। वैसे मुलाकात वाले जो चैप्टर है 196 उसको मैंने स्पेसिफिकली अलग से पढ़ा फॉर दिस वीडियो, सो आई कैन से आई हैव रेड 196 चैप्टर्स, ऑल्दो 180 तक पूरा पढ़ा है। उसके बाद कुछ चैप्टर्स छोड़ के इधर उधर जहां इंपॉर्टेंट था वो चीजों को ही पढ़ा मैंने। सो हाँ, अगर कुछ इन्फो इधर उधर हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि कुछ चीजें भी मांगा में चल ही रही है एंड दैट कैन बी चेंज जैसे जैसे नए चैप्टर्स आएंगे। चाहिए चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन तो कमेंट में बताना, स्ट्राइक आता है इसलिए आजकल बंद कर दिया हूं मांगा एक्सप्लेनेशन, बट अब फेस कैम के साथ करेंगे प्रॉपर। ऑल्दो जितना हमने पढ़ा है उससे इतना जरूर कंफर्म्ड है कि शिन के जो फादर थे वो उसको हेट करते थे, इतना हेट कि उसे मारना भी चाहते थे। सो या दिस इज अबाउट शिन। वैसे शिन पे मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, अगर आप लोग कमेंट्स में बोलते हो तो बता देना, चाहिए अगर तो, क्योंकि लॉन्डे का पास जो है ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड इंटरेस्टिंग है। अब शिन के साथ साकामोटो के स्टोर में एक और लड़की काम करती है जो कि फैमिली मेंबर की तरह ही है, और उसका नाम है लू शाओटांग। तो लू एक चाइनीज बिग फैमिली के लीडर की बेटी है। आपने सुना भी होगा, ट्रायड करके कुछ है, उसकी एक फैमिली की बेटी है, विच इज अ वेरी बिग थिंग। लू के पेरेंट्स को ट्विन असैसिन सॉन ही एंड बाचो मार दिए थे। बेसिकली लू की जो फैमिली थी वो एक की को प्रोटेक्ट कर रही थी, एंड देन उसी दौरान ये सब कुछ हुआ था, और ये दो असैसिन्स लू को भी मारने आए थे, बट देन उन दोनों का क्या हाल हुआ वो आप एनीमे में देखे होंगे। साकामोटो बचाया था और उन दोनों को पीट दिया था, लू को बचाया था और असैसिन्स को पीटा। बट यहाँ वीडियो में मैं तुम्हें थोड़ी आगे की कहानी बताऊंगा, हमेशा अपन एक्स्ट्रा इन्फो तो देते हैं। तो लू फैमिली का एक्टिंग लीडर लू वुटांग लू को वापस घर लेने आता है, और वुटांग जो है वो एक्चुअली में लू को लाइक भी करता है, बहुत स्मार्ट है बंदा, जब आएगा एनिमे के अंदर देखना। वैसे लू को इसका अंदाजा नहीं था। देन यहाँ साकामोटो और वुटांग के बीच कुछ चैलेंज लगता है, जिसको अगर वुटांग जीतेगा तो वो लू को लेके जाएगा, लेकिन साकामोटो जीतेगा तो लू उसके साथ ही यहाँ रहेगी। एंड देन कुछ और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बट इन द एंड लू स्टोर में ही रह जाती है। वुटांग एकदम अच्छे से लू को यहीं छोड़ के जाता है। अब बात अगर लू की करते हैं तो वो इन जनरल काफी वीक है, मतलब फाइटिंग वगैरह में थोड़ा बहुत मार्शल आर्ट्स आता है, बट शी इज वेरी मच वीक। इनफैक्ट शिन से कंपेयर किया जाए तो वो उससे काफी वीक है, बट देन लू के पास है एक तुरुफ का इक्का, और वो है दारू। मजाक नहीं कर रहा, दारू पी के लड़की इतनी पावरफुल हो जाती है कि शिन को भी धो सकती है। हाँ, तो लू की यही पावर है कि जब भी पिटने लगो तो दारू पी लो और नशे में सामने वाले को पीट दो। वैसे लू की ये ड्रंकन पावर तुमने लेटेस्ट एपिसोड के अंदर देख ही लिया होगा। तो अब तक मैंने तुम्हें साकामोटो की फैमिली के बारे में बता दिया, एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में बताया, बट ये दोनों वीक है, मतलब शिन और लू। बट अब हम एक ऐसे बंदे के बारे में बात करेंगे जिसको हम बोल सकते हैं कि यस, ये साकामोटो के एक्सटेंडेड फैमिली में बिलोंग करता है, और ये बंदा भैया एक चीज में साकामोटो से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस बंदे का नाम है हिसुके माशिमो, और जब बात आती है स्नाइपिंग की तो ये साकामोटो से भी आगे है। माशिमो भी पहले साकामोटो को असैसिनेट ही करने आया था, लेकिन इस एनिमे के अंदर जो साकामोटो को मारने आता है वो उसका दोस्त ही बन जाता है, फैमिली। तो माशिमो के साथ भी ऐसा ही हुआ। वैसे माशिमो के पास एक
पेट बर्ड भी है। उसका नाम क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जो लोग मांगा पढ़े हैं। Now, जैसा कि मैंने बताया माशिमो एक स्नाइपर है और उसकी सबसे बड़ी पावर भी यही है कि वो स्नाइपर है और सबसे बड़ी वीकनेस भी यही है। कैसे? वेल, उसको स्नाइपिंग के अलावा कुछ और आता ही नहीं है। मतलब अगर लप्पड़ झप्पड़ हो जाए तो शायद मैं भी जीत जाऊं माशिमो से, लेकिन जब स्नाइपिंग की बात आती है तो भैया साकामोटो से भी बेटर है। वो एकदम बाउंस करके गोलियां चलाता है। मतलब तुम दीवार के पीछे होगे तो इधर से एंगल मार के उधर गोली टकरा के ठोक देगा। सो यस, मैं माशिमो को पर्सनली काफी स्ट्रांग मानता हूं, क्योंकि स्नाइपर अच्छा होना ये भी एक बहुत बड़ी बात है, बट ओवरऑल बंदा वीक ही है। तो फाइनली अब बात करते हैं आखिरी बंदे के बारे में, जो कि एक्चुअली में साकामोटो के लिए JAA के अगेंस्ट चला गया। और ये बंदा एक्चुअली में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, एंड ही इज नन अदर देन नागुमो। जी हाँ, वही नागुमो जो कि ताकामुरा द गोट से भी फाइट किया है। वो अलग बात है, वहां पिट ही रहा था, बट स्टिल इतना गूदा है उसके अंदर कि गया था लड़ने ताकामुरा से। अब नागुमो के पावर्स की बात की जाए तो वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो टॉप 10 वाली वीडियो थी असैसिन्स की, उसमें मैंने नागुमो के पावर्स के बारे में अच्छे से बताया है। लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट में। आप बार बार एक ही चीज मुझसे मत पूछा करो, ठीक है? वैसे आपको इतना जरूर बताऊंगा कि नागुमो और साकामोटो दोनों ही ऑर्फन हैं, और दोनों स्टार्टिंग से ही लंगोटिया यार रहे हैं। यानी कि JCC के डेज में जब ये लोग ट्रेनिंग कर रहे थे असैसिन बनने के लिए, तब से ही दोनों साथ हैं। और एनीमे के अंदर अब तक तो तुम देख ही चुके होगे कि नागुमो कितना बढ़िया साकामोटो का भी भेस ले लेता है, किसी का रूप बदल सकता है लौंडा। लेटेस्ट एपिसोड के अंदर आपको नागुमो और साकामोटो के पुराने दिनों की झलक मिली भी होगी, जब बॉइल्ड आया था और पुराने दिनों की कहानी बता रहा था। याद है ना बॉइल्ड कौन है? बहुत मस्त आदमी है, पावरफुल था, लेकिन साकामोटो से हार गया। वैसे इन दोनों के साथ एक रियोन अकाओ भी थी, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग थी, बट मे उजुकी रेस्ट हर पर्सनालिटी इन पीस। इसका क्या मतलब है? जो मांगा पढ़े हैं वो समझ रहे होंगे। कमेंट्स में बताओ मैंने ऐसा ही एग्जैक्टली क्यों बोला है। तो नागुमो के साथ ही हमने साकामोटो के फैमिली को एंड फ्रेंड्स को डिस्कस कर लिया है, जो कि फैमिली जैसे ही हैं। वैसे क्या तुमने कभी सोचा कि अगर तोजी और प्राइम साकामोटो में लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा? सोचने की जरूरत नहीं, मैंने इस पे एक वीडियो बना रखा है, यही साइड में कहीं दिख रहा होगा, मन है तो जाके चेकआउट कर लो। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।